तो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस किए थे। अभी हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, उसको पढ़ते हैं। मान लो हमने दो इक्वेशन लिखे हैं। दो इक्वेशन कौन कौन से हैं ध्यान से सुनना। अगर a1x है, a2y है और b1y और c1 इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन लिखा a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं। केस वन क्या बनता है कि व्हेन a1 बाई a2 अगर इक्वल नहीं मिला, इक्वल किसके नहीं मिला, b1 बाई b2 के, तो याद रखना कि ये सॉल्यूशन जो है यूनिक कहलाता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है, मैंने आपको ग्राफ में पढ़ाया था कि ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो दोबारा उसी को रिपीट कर रहे हैं। ग्राफ के केस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया ग्राफ। ठीक है, बट अगर आपसे पूछे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो जब सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सॉल्यूशंस की, तो लिखेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब ही होता है यूनिक सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो पूछा जाता है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट का मतलब बताया था कि एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, ना मिले तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब है केस टू यहाँ पे। तो ये a1 बाई a2 नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2 के, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट। यानी कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा और ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों का ग्राफ। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझते चलते हैं। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा 3x प्लस 9y इक्वल्स माइनस 18 या प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 था मेरा। और मैंने एक दूसरा इक्वेशन लिखा 4x प्लस 8y माइनस 19 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन लिखा। अगर आप इन दोनों में देखें तो आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे a1 कितना मिल रहा है, 3, b1 कितना मिल रहा है, 9, c1 कितना मिल रहा है, माइनस 18, a2 कितना मिल रहा है, a2 मतलब इसका कोफिशिएंट 4, b2 मतलब इसका कोफिशिएंट 8। ठीक है, और c2 का मतलब ये सेकंड वाला कांस्टेंट माइनस 19। अब मुझे क्या देखना है, a1 बाई a2 चेक करना है। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं a1 बाई a2 कितना मिल जाएगा, देखो तो 3 बाई 4। अब हम चेक कर रहे हैं b1 बाई b2 कितना मिल जाएगा, 9 बाई 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिला कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं है किसके, b1 बाई b2 के। समझ आई बात। तो अगर इक्वल नहीं है तो दोनों का ग्राफ जो होगा वो कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे। ठीक है, कितने x और y के वैल्यू निकलेंगे। वन सॉल्यूशन का मतलब समझ लेना, x का एक ही वैल्यू निकलेगा और y का एक ही वैल्यू निकलेगा, बस दो वैल्यू नहीं निकल सकता। ठीक है, तो अब हम बात करें इसके बारे में, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक ही जगह ग्राफ कट करेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी को कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है एक एग्जांपल देकर कि चेक करके बताओ ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अगला देखो केस टू। केस टू में बोला गया कि व्हेन a1 बाई a2 अगर इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के और ये भी इक्वल हो जाए c1 बाई c2 के, तो इस ग्राफ में अगर ऐसा इक्वेशन मिला तो उस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ ये होगा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब समझिएगा क्या होता है। ऐसे एक लाइन जा रहा है, मतलब ऐसा है ग्राफ कुछ,
ऐसे जा रहा है L1, कल पढ़ाया था आपको, तो L2 भी इसी पे लाई कर रहा है। L2 भी क्या लाई कर रहा है, इसी पे लाई कर रहा है, तो इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ था, समझ लेते थोड़ा सा, कि अगर मान लो ये L1 है, ठीक है, तो हो सकता है कि L2 यहाँ से पास हो जाए, ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ग्राफ ऐसा होता है। अब बात करते हैं ग्राफ के बाद सॉल्यूशन की। तो कितने सॉल्यूशंस इसके बनेंगे, सीधी सी बात है, अगर आप देखो एक दूसरे पे लाई कर रहा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एक दूसरे को टच कर रहा है, मीट कर रहा है, तो यहां पे हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब था या तो एक सॉल्यूशन मिले या बहुत ज़्यादा मिले, एक मिले, दो मिले, पांच मिले, या इनफाइनाइट मिले, कंसिस्टेंट कहलाता है। तो इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलना पड़ेगा। गॉट इट, समझ आ गई बात। अब तीसरे की बात करते हैं, केस 3। तो केस 3 में हमने पढ़ा है कि वेन A1/A2 हमने पढ़ना है, A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो, बट किसके इक्वल ना हो, C1/C2 के। तो अगर ऐसा कुछ केस मिला, ठीक है, क्या हुआ, तो अगर ऐसा कुछ केस मिला तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो समझिएगा ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखिएगा, ये L1 ऐसे हो जाएगा और L2 जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो ग्राफ जो होगा वो पैरेलल लाइंस हो जाएगा, ठीक है, तो ग्राफ हो जाएगा पैरेलल लाइंस। अगर हम बात करें कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन भाई, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं किया, और जब तक ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं करता है तब तक कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, ठीक है। अब जब नो सॉल्यूशन हुआ तो सीधी सी बात है, इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो कल जो हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था वो हमने ग्राफ यहाँ तीनों बना के दिखा दिए, यही पढ़ा था। आज हम थ्योरेटिकल मेथड जो पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको बना के दिखा दिया, तो अगर कल की क्लास छूट गई होगी तो आज आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। इसी प्रकार ये एक्स था, ये एक्स डैश था, ये वाई था, ये वाई डैश एक्सिस था, और ये ज़ीरो था ओरिजिन। सिमिलरली आज पानी भरा हुआ है, एक्स है, एक्स डैश है, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश, ठीक है। लिखिए इसको।